हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जैसा कि हम लोग को पता है कि हमारे संविधान में 12 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां थीं, जिसमें भाग 1 कहाँ से कहाँ तक है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है, जिसमें किसका वर्णन है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो अनुच्छेद 1 क्या है, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश है। अनुच्छेद 3 राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। भाग 2 कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है, जिसमें क्या नागरिकता है। इसकी एक ट्रिक है, नाग पंचमी। नाग पंचमी से क्या याद रखेंगे, नाग से नागरिकता और पंचमी अनुच्छेद 5। नाग का मतलब नागरिकता और पंचमी का मतलब अनुच्छेद 5 से 11 तक है। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जिसमें क्या है, मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं हमारे। पहले 7 हुआ करते थे मौलिक अधिकार, पर 7वें मौलिक अधिकार को, जो संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया था। तो 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं, जिस कौन कौन सा है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर भाग 4 ए, जिसमें 51 ए में क्या है, मौलिक कर्तव्य। और ये मौलिक कर्तव्य हैं, ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किए गए थे। अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दो को एक साथ में रिलेट करके पढ़ेंगे। अनुच्छेद 74 में क्या है, मंत्रिमंडल का वर्णन है। और अनुच्छेद 75 में क्या है, प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 76 में क्या है, महान्यायवादी। ऐसे ही मुख्यमंत्री में क्या है, मुख्यमंत्री के जो मंत्रीगण हैं, अनुच्छेद 163 में मंत्रिमंडल का वर्णन है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री और अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता। तो प्रधानमंत्री में अनुच्छेद 74 में मंत्रिमंडल था, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी। ऐसे ही 74 में अगर हम 11 माइनस कर दें हम, तो कितना हो जाएगा, 74 में से 11 माइनस करेंगे 63 होता है। और एक हम लगा लेंगे, ऐसे ही याद रखेंगे, एक लगा लेंगे, 74 में से माइनस कर लेंगे 11 तो 63 हो जाएगा। और एक लगा लेंगे तो हमारा 163 में क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल हो जाएगा। ऐसे अनुच्छेद 75 में मंत्री प्रधानमंत्री था, तो अनुच्छेद 164 में क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा। 75 माइनस 11 करेंगे 64 आ जाएगा। उसके आगे एक लगा देंगे तो हमारा उसमें मुख्यमंत्री आ जाएगा। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी, 76 में से 11 माइनस करेंगे हमारा 65 आता है। और 65 के आगे एक लगा लेंगे तो 165 में क्या आ जाएगा, महाधिवक्ता हो जाएगा। तो इधर हो गया प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल, और इधर हो गया मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल, और ये जो भी है। फिर अनुच्छेद 79 में क्या है, संसद है। अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा। अनुच्छेद 81 में है लोकसभा। अब इसको भी याद करने की ट्रिक है कि ये जो अनुच्छेद 79 है, इसमें हम -11 कर दें तो 79 में -11 करते हैं 68 आता है। और 68 के आगे जैसे यहाँ एक लगा रहे थे, ऐसे ही एक लगा लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, विधानमंडल। इधर क्या था, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा, अनुच्छेद 81 में लोकसभा। 81 माइनस 11 करेंगे 70 हो जाएगा। इसमें एक लगा लेंगे तो 170 में क्या हो जाएगी, विधानसभा हो जाएगी आपकी। और अनुच्छेद 175 में विधान परिषद हो जाएगा। तो आप इसको एक ट्रिक है, सरल सरल से याद कर सकते हैं। सा का मतलब 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। सा का मतलब संसद, रा का मतलब राज्यसभा, ला मीन्स लोकसभा। तो ये आप इस तरीके से सीक्वेंस से याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 100 में क्या है, निर्णायक मत। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक। अनुच्छेद 112 में बजट, 112 बजट। अनुच्छेद 116 में लेखानुदान है।
फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को एक साथ रिलेट करके याद करेंगे। तो अनुच्छेद 124 में क्या है, SC का मतलब सुप्रीम कोर्ट, जिसको बोलते हैं उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार हैं। अनुच्छेद 148 में CAG कैग। ऐसे ही इधर हाई कोर्ट क्या है, अनुच्छेद 214 में क्या है, राज्यों के लिए हाई कोर्ट होता है। अनुच्छेद 216 में हाई कोर्ट का गठन होता है। ठीक है। फिर केंद्र और राज्य संबंध, अनुच्छेद 249 में राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति होती है। अनुच्छेद 250 में आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति होती है। अनुच्छेद 262 में नदी जल विवाद। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा IAS IPS IFS। अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग है। निर्वाचन आयोग किसमें है, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग है। अनुच्छेद 343 में राज्य भाषा जो हमारी हिंदी है और लिपि कौन सी उसकी, देवनागरी। आपातकाल किसमें है, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में राष्ट्रपति शासन है। 360 में वित्तीय आपातकाल है। तो राष्ट्रीय आपातकाल पूछा जाएगा 352 बताओगे, वित्तीय पूछा जाएगा तो 360 बताओगे। राष्ट्रपति शासन 356 में। संविधान संशोधन किसमें है, 368 में। 368 में संविधान संशोधन है। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण है, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 40 में है पंचायती राज प्रणाली। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और 2 बार सुनने से आपको दिमाग में बैठ जाएगा। और ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी। वीडियो लगातार मिलती रहे इसके लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।